नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हम आपके लिए बड़ी मेहनत से लाए हैं। कृपया हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता दें, वीडियो को पसंद करें और अंत तक देखें। साल 1966, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का सैन फ्रांसिस्को नगर। यहीं से आरंभ हुई एक ऐसी विचारधारा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस कहानी का मुख्य पात्र था एंटन इज़ांडोर लावे। लावे एक विचित्र व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। बचपन से ही उसे अंधकार, रहस्य और असामान्य परंपराओं में रुचि थी। उसने सर्कस में काम किया, संगीत वाद्य बजाया और मनोविज्ञान का अध्ययन किया। परंतु उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहा, क्या सचमुच कोई ईश्वर है? लावे का मानना था कि लोग भगवान के डर से अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और झूठा जीवन जीते हैं। उसका विचार था, सैटन कोई देवता नहीं, बल्कि मनुष्य की इच्छाओं और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर 30 अप्रैल 1966 की रात लावे ने अपने घर के तहखाने को काले वस्त्रों, लाल मोमबत्तियों और रहस्यमयी चिन्हों से सजाया। इस दिन यूरोप में वालपुर्गिस नाइट मनाई जाती है, जिसे जादू टोने से जुड़ी रात माना जाता है। यही अवसर चुनकर लावे ने स्वयं को काला पोप घोषित किया और एक नए संगठन की स्थापना की, चर्च ऑफ सैटन। उस रात कुछ चुने हुए लोग उसके साथ थे। उन्होंने लाल मोमबत्तियां जलाईं, काले वस्त्र पहने और एक प्रतीकात्मक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान किसी देवता की पूजा नहीं था, बल्कि एक घोषणा थी कि अब मनुष्य को किसी ईश्वर के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं। समाचार फैलते ही पूरा अमेरिका चौंक गया। एक ईसाई समाज में, जहां चर्च और बाइबल की सत्ता सबसे ऊंची थी, वहां किसी का खुलेआम सैटन का नाम लेकर संगठन आरंभ करना मानो विद्रोह जैसा था। कुछ अखबारों ने इसे बुराई का मंदिर कहा, कुछ युवाओं ने इसे स्वतंत्रता का प्रतीक माना। परंतु एक बात स्पष्ट थी, इस रात से दुनिया में एक ऐसा संगठन जन्मा जिसने आने वाले वर्षों में धर्म और समाज दोनों की नींव हिला दी। जब एंटन लावे ने चर्च ऑफ सैटन की स्थापना की, तो लोगों के मन में पहला विचार यही आया कि यह कोई शैतानी पूजा या काला जादू करने वाला संगठन है। परंतु वास्तविकता थोड़ी अलग थी। लावे का कहना था कि सैटन कोई जीवित देवता नहीं है, वह केवल मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओं, लालसाओं और शक्ति का प्रतीक है। उसने वर्ष 1969 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सैटनिक बाइबल प्रकाशित की। इसमें उसने स्पष्ट किया कि उसका संगठन किसी अदृश्य भगवान या प्रेतात्मा की पूजा नहीं करता, बल्कि वह मनुष्य को ही सर्वोच्च मानता है। चर्च ऑफ सैटन के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे, मनुष्य को अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए। यदि कोई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो ही उसका सम्मान करो। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो उसका उत्तर दो। दया और करुणा केवल वहीं दिखाओ जहां उसका मूल्य समझा जाए। पाप वह नहीं है जो समाज बताता है, बल्कि सच्ची इच्छाओं को न जीना सबसे बड़ा अपराध है। इन सिद्धांतों ने पारंपरिक ईसाई विचारों को पूरी तरह चुनौती दी। जहां ईसाई धर्म संयम, त्याग और क्षमा की बात करता था, वहीं लावे का संगठन सुख, शक्ति और प्रतिशोध को प्राकृतिक गुण मानता था। उनके अनुष्ठान भी अनोखे थे। वे काले वस्त्र पहनते, लाल मोमबत्तियां जलाते और बाफोमेट नामक बकरी के सिर वाला चिन्ह प्रयोग करते। ये अनुष्ठान किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक अभिनय के रूप में किए जाते थे। बाहरी दुनिया ने इन्हें बहुत रहस्यमयी और डरावना समझा। मीडिया ने इसे शैतान की पूजा कहकर सनसनी फैलाई, परंतु लावे और उसके अनुयायी हमेशा कहते रहे, चर्च ऑफ सैटन की सबसे रहस्यमयी पहचान उनके अनुष्ठान, रिचुअल्स और प्रतीक, सिंबल्स थे। यही चीज़ें आम लोगों को सबसे ज़्यादा डरावनी लगती थीं। सबसे प्रमुख प्रतीक था बाफोमेट। बाफोमेट ये एक बकरी के सिर जैसा चिन्ह था, जिसे उल्टे पेंटाग्राम, 5 नोकों वाला तारा के भीतर बनाया जाता था। लावे का कहना था कि यह चिन्ह मनुष्य की शक्ति और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। लेकिन आम जनता ने इसे हमेशा शैतान का निशान माना। अब बात आती है उनके अनुष्ठानों की। ये सभाएं अक्सर गुप्त तहखानों या अंधेरे कमरों में होती थीं। चारों ओर काली और लाल मोमबत्तियां जलाई जातीं, दीवारों पर रहस्यमय चिन्ह बने होते और सभी लोग काले वस्त्र पहनते। धीरे धीरे अंधेरे कमरे में अजीब सी ध्वनियां गूंजने लगतीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को बुलाया जा रहा हो। इन अनुष्ठानों के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए जाते थे। 1. इच्छा की पूर्ति का अनुष्ठान, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना प्रकट करता। 2. करुणा का अनुष्ठान,
जिसमें किसी ज़रूरतमंद के लिए ऊर्जा और शक्ति भेजने का अभिनय किया जाता। 3. विनाश का अनुष्ठान, जिसमें किसी शत्रु के खिलाफ गुस्से और प्रतिशोध को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता। असलियत में ये सब नाटकीय अभिनय थे, पर बाहर की दुनिया को ये किसी गहरे काले जादू जैसे लगते थे। अनुयायी एक स्वर में मंत्र जैसी ध्वनियां बोलते, और कभी-कभी माहौल इतना भयावह बन जाता कि बाहर खड़े लोग भी डर कर भाग जाते। मीडिया ने जब इनके फोटो और रिपोर्ट छापी, तो जनता को यकीन हो गया कि यह सचमुच शैतानी पूजा है। हालांकि लावे बार बार कहता रहा, ये केवल मनोवैज्ञानिक अनुष्ठान है जिनसे इंसान अपनी दबाई हुई भावनाओं को बाहर निकालता है। फिर भी चर्च ऑफ सैटन के ये रहस्यमयी अनुष्ठान आज तक डर और जिज्ञासा दोनों का कारण बने हुए हैं। 1970 और 1980 के दशक में जब चर्च ऑफ सैटन का नाम धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगा, तब इसके साथ कई विवाद भी जन्म लेने लगे। लोगों को लगता था कि यह संगठन बच्चों की बलि देता है, गुप्त अपराध करता है और सचमुच शैतान की पूजा करता है। असल में उस समय अमेरिका और यूरोप में एक माहौल बना जिसे आज सैटेनिक पैनिक कहा जाता है। मीडिया ने कई डरावनी खबरें छापीं, बच्चों को अगवा कर बलि दी जा रही है, गुप्त तहखानों में शैतानी पूजा हो रही है, काले कपड़े पहने लोग इंसानों की हत्या कर रहे हैं। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला, लेकिन डर इतना गहरा था कि समाज में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। उस दौर में कई चर्च ऑफ सैटन के अनुयायी खुलेआम समाज से छिपकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन्हें अपराधी समझकर मार न डालें। कई निर्दोष लोगों पर झूठे आरोप लगाए गए और पुलिस ने भी कई मामलों में जांच शुरू कर दी। एंटन लावे बार बार कहता रहा, हम किसी बच्चे या इंसान की बलि नहीं देते, हम केवल प्रतीकात्मक नाटकीय अनुष्ठान करते हैं। हमारा संगठन किसी अपराध से जुड़ा नहीं है। परंतु लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। चर्च और धार्मिक संस्थाएं इसे सीधा सीधा ईसाई धर्म का दुश्मन कहने लगीं। लावे को ब्लैक पॉप यानी काला पोप तक कहा गया। यही वह समय था जब चर्च ऑफ सैटन को लेकर सबसे अधिक भय और घृणा फैली। अखबारों, टीवी और रेडियो पर हर जगह इसकी चर्चा थी। लोग सोचते थे कि अगर पास ही कोई गुप्त सभा हो रही है तो शायद उनके बच्चे भी खतरे में हों। यानी वास्तविक अपराध न होने के बावजूद सिर्फ डर और अफवाहों ने इस संगठन को और भी रहस्यमयी और डरावना बना दिया। दोस्तों, चर्च ऑफ सैटन की शुरुआत 1966 में हुई थी और देखते ही देखते यह नाम पूरी दुनिया में फैल गया। आज लगभग 50 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन इसका असर अब भी दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें असर, इम्पैक्ट की। इस संगठन ने दुनिया को यह दिखा दिया कि शैतान केवल धर्म का दुश्मन नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छिपे स्वार्थ, इच्छाओं और ताकत का प्रतीक भी हो सकता है। लावे के मुताबिक इंसान को किसी भगवान या दैवी शक्ति की बजाय खुद पर भरोसा करना चाहिए। इस सोच ने बहुत से युवाओं को आकर्षित किया, लेकिन समाज में इसका नकारात्मक असर ज्यादा दिखाई दिया। कई जगहों पर लोग चर्च ऑफ सैटन का नाम सुनते ही डर जाते थे। काला जादू, शैतानी पूजा और रक्त बलि जैसे शब्द हमेशा इसके साथ जुड़ गए, चाहे असलियत में ऐसा हुआ हो या नहीं। अब बात करें आज की स्थिति, प्रेजेंट डे की। आज चर्च ऑफ सैटन आधिकारिक रूप से मौजूद है। इसके अनुयायी अलग अलग देशों में रहते हैं और कई वेबसाइट्स और किताबों के जरिए अपनी विचारधारा फैलाते हैं। हालांकि आज यह संगठन उतना डरावना या रहस्यमयी नहीं माना जाता जितना 70 से 80 के दशक में था, लेकिन हॉरर फिल्में, कहानियां और पॉप संस्कृति में चर्च ऑफ सैटन का नाम अब भी डर और रहस्य का प्रतीक है। कई हॉलीवुड मूवीज में इसके चिन्ह, पेंटाग्राम और अनुष्ठान दिखाए जाते हैं ताकि दर्शकों को सिहरन महसूस हो। एंटन लावे की 1997 में मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी लिखी किताबें और विचार अब भी लोगों को आकर्षित करते हैं। कह सकते हैं कि चर्च ऑफ सैटन अब एक धार्मिक संगठन से ज्यादा एक सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। और दोस्तों, यही है चर्च ऑफ सैटन की असली कहानी। एक ऐसा संगठन जिसने दुनिया भर में डर, विवाद और रहस्य पैदा किया और आज भी लोगों की जिज्ञासा का कारण बना हुआ है।